Hello friends, welcome to your own channel that is Graphic Talk. So friends, कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए एक नई और मज़ेदार वीडियो लेकर आई हूँ and that is basically how you can make creative graphic designs. Yes, आप किस तरह से अपने डिज़ाइंस को और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं. तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे जो है टिप्स देने वाली हूँ जिनको आपको बेसिकली अपने ध्यान में रखना है डिज़ाइनिंग करते वक्त. तो सबसे पहला जो आता है दैट इज़ एक्सपेरिमेंट विद कलर्स. यस, एक्सपेरिमेंटिंग विद कलर्स इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट क्रिएटिव डिज़ाइंस, राइट. आप जितना ज़्यादा कलर्स के साथ प्ले करेंगे, कहने का मतलब ये है द मोर जितना ज़्यादा आप वाइब्रेंट एंड ब्राइट कलर्स जो है वो यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो आपका डिज़ाइन है वो निखर कर आएगा. क्लियर? ठीक है ना. आप चाहें तो व्हाट वी कॉल एज कॉन्ट्रास्ट कलर्स, आप वो कॉन्ट्रास्ट कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपने डिज़ाइंस को बोल्ड इफेक्ट देना है. क्लियर? ठीक है. नाउ द सेकेंड एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट यूज़ डिफरेंट फॉन्ट्स, और अगेन आई कैन से एक्सपेरिमेंट विथ फॉन्ट्स. तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हटकर जो है थोड़ा सोचें आप, जब आप स्पेशली फॉन्ट्स यूज़ करते हैं. क्लियर? आप डिफरेंट फॉन्ट यूज़ करें. और वैसे भी आजकल जो है इंटरनेट पर जो है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स अवेलेबल. ठीक है ना, जैसे कि रोबोटिक फॉन्ट्स, ग्रंज फॉन्ट्स, लाइक लाइन फॉन्ट्स. ठीक है ना, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. तो आप जो है फॉन्ट के साथ ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें जब आप अपने जो डिज़ाइन है जो उसको जो आप क्रिएट करते हैं. क्लियर? करेक्ट. नाउ द थर्ड एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू नो व्हाट, यूज़ पैटर्न एंड टेक्सचर्स. कहने का मतलब ये है आप जब भी डिज़ाइन रेडी करते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप अपने हर डिज़ाइन में जो है पैटर्न एंड टेक्सचर्स को यूज़ करें, बट येस कुछ अगर आपको डिफरेंट बनाना है, यू वांट टू मेक सम डिफरेंट डिज़ाइंस, तो आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न एंड टेक्सचर्स को यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज ये क्या करते हैं, आपकी डिज़ाइनिंग को जो है एक डेप्थ देते हैं जिससे कि जो आपका डिज़ाइन है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आता है. इज़ दैट क्लियर? तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड में ना कोई भी अच्छा सा जो टेक्सचर है, यू नो, प्लेइंग विद ओपेसिटी, आप उस ओपेसिटी में उसको प्ले कर सकते हैं. आप एक बार ज़रूर ये ट्राई करके देखिए एंड आई बेट आपको अच्छा लगेगा एंड अच्छा रिजल्ट भी आएगा. नाउ द फोर्थ वन इज़ यूज़ शेप्स एंड इलस्ट्रेशंस, राइट. आप अपने डिज़ाइंस में अलग अलग शेप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करें, अलग अलग इलस्ट्रेशंस के साथ आप एक्सपेरिमेंट करें. इससे आपके जो डिज़ाइंस हैं वो और ज़्यादा जो है डिफरेंट, कुछ हटकर जो है वो नज़र आएंगे. तो ट्राई playing with different shapes and illustration and especially try using abstract shape. जब abstract shapes होते हैं ना, आड़े टेढ़े shapes, right? आप उन shapes को use करें along with colors and तब आप देखेंगे कि जो आपका जो डिज़ाइन है ना वो एकदम बिल्कुल यूनिक जो है वो निकल कर आएगा. Try it. Now the fifth one is use negative space. कहने का मतलब ये है आपके जो डिज़ाइन में जो भी नेगेटिव स्पेस होती है ना, द स्पेस जो अलग से रह जाती है कोई ब्लैंक, तो ट्राई यूजिंग दैट स्पेस. आप उस स्पेस को यूज़ करें कुछ डिफरेंट आई कैची सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने के लिए. जैसे कोई भी जब डिज़ाइन देखे तो जैसे आप देखते हैं ना कभी कभार कुछ एड्स में होता है लाइक ऑफ़र, यू सी, एक ऑफ़र ब्लिंक कर रहा होता है अलग से. ब्लिंक का मतलब एक अलग से नेगेटिव स्पेस को यूज़ करा गया होता है. ठीक है ना. तो लाइक दिस यू कैन यूज़ इट. या फिर आप उसे कुछ भी एक स्लोगन जो है आप स्लोगन लिखने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन. क्लियर? ठीक है. नाउ द सिक्स्थ वन एंड अगेन द इम्पॉर्टेंट वन इज़ प्ले विद लेआउट. कहने का मतलब ये है कि जब भी आप ग्राफिक डिज़ाइन करने बैठते हैं तो स्टार्टिंग में
प्ले विथ लेआउट, जो बैकग्राउंड है ना उसके साथ खूब अच्छी तरह से प्ले कीजिए, लाइक व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कलर यू वांट, व्हाट ऑफ अ टेक्सचर यू वांट, ठीक है ना। आपको जो है लाइक टेक्स्ट कहाँ पर लिखना है, आपको पिक्चर्स कहाँ पर लगानी है, तो वो सब जो आइडियाज़ है अपने दिमाग में अच्छी तरह से आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो बिकॉज जब आप लेआउट को ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर करेंगे कि आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए अपने डिज़ाइन में, ठीक है ना। सो जो आपका डिज़ाइन होगा दैट वुड बी मोर अपीलिंग एंड मोर आई कैची। क्लियर? करेक्ट। नाउ द सेवेंथ वन, एंड अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनकॉर्पोरेटिंग फोटोग्राफी। सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स इज़ कि आप अपनी डिज़ाइंस में फ़ोटोग्राफ्स को ज़रूर यूज़ करें, ठीक है ना। नाउ नॉट इन एवरी डिज़ाइन बट येस यू कैन से कि आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप फ़ोटोग्राफ्स को यूज़ करें अपने जो है डिज़ाइंस में। एंड एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी आप पिक्चर या फोटोग्राफ आप यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी हाई क्वालिटी, उसका जो रेजोल्यूशन होना चाहिए दैट शुड बी हाई, ठीक है ना। अगेन एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज़ बेसिकली कि आप पिक्चर्स को भी, जो आपकी इमेजेस हैं, आप उनको भी शेप्स की तरह अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। एंड यूज़ करके देखिए, द रिजल्ट्स आर ऑसम। नाउ द 8th वन इज़ बेसिकली रिसर्च ट्रेंड्स। सो इट्स वेरी सिंपल। कहने का मतलब ये है कि स्टे अपडेटेड, ठीक है। मार्केट में क्या डिमांड में है, ठीक है, क्या मार्केट में नया आया है, इंक्लूडिंग डिज़ाइन एज वेल एज योर सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने, साल में, हमेशा सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ नया आता रहता है। इनफैक्ट मार्केट में भी कुछ नया ट्रेंड आता रहता है, तो हमेशा अपडेटेड रहिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आप डिज़ाइन बनाएंगे तो वो आपकी डिज़ाइन को एक फ्रेश और नया लुक देगा, बिकॉज यू विल बी अपडेटेड कि क्या नया है, ठीक है ना। तो आपका जो डिज़ाइन है वो पुराना नहीं लगेगा। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ हैव फन। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको हर बार कहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग इज़ बेसिकली it's something to create, it's something to go creative, right? It's something to have fun with. जब भी आप डिज़ाइनिंग करने बैठें तो दिमाग में टेंशन लेके मत बैठें, ठीक है ना। ऑलवेज बी फ्री माइंड, ठीक है ना। आप फ्री माइंड होके बैठें, आप उसको एंजॉय करें। कोई भी आइडिया अगर आपके दिमाग में आ रहा है, आप उसको एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। ये मत सोचें कि यार ये गलत हो गया तो, ठीक है ना, अरे यार मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। डोंट थिंक अबाउट दैट, ठीक है। आप उसको एक्सपेरिमेंट करें। एंड जब भी आप कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो यूजुअली क्या होगा हद से कि आपको तो कंप्लीट रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन येस यू लर्न समथिंग। एज आई ऑलवेज से, यू विल लर्न समथिंग, ठीक है ना। तो येस, हैव फन व्हाइल यू आर डिज़ाइनिंग। सो आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं सिंपल वे में जो है ये चीज़ सिखा सकूं एंड समझा सकूं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर more videos, more information and more knowledge. Till then, take care. Bye bye. Namaste.